गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में आज पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले अपन ने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा क्या होते हैं? जो टाइनी ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बड़ा करके जो दिखाता है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। जो टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी आंखों पे जो एंगल फॉर्म करते हैं बहुत छोटा फॉर्म करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं विजुअल एंगल। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, उस विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देता है और ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी लैब में आपने अमीबा देखा, पैरामीशियम देखा, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटे होते हैं। तो इनको सिंपल माइक्रोस्कोप से अपन बड़ा करेंगे तो इमेज उनकी क्लियर नहीं बन पाएगी। ठीक है, मतलब उसका मैग्नीफाइंग पावर सफिशिएंट नहीं है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तब अपन क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादातर इसका बायोलॉजी लैब में यूज करते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटे होते हैं, उनको अपन मैग्नीफाइंग करना चाहते हैं तो अपन किस डिवाइस का यूज करेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, दो लेंस यूज करते हैं, है ना। दोनों कौन से हैं? कन्वर्जिंग लेंस है। ये लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है। ये लेंस कहाँ रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये लेंस ऑब्जर्वर के पास रखा जाता है, मतलब आई के पास रखा जाता है। यहां से अपन देखते हैं तो इसको बोलते हैं आई पीस। ठीक है, ये लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाइड कर देगा। ये लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाइड कर देगा। फिर इसकी जो इमेज है, इसने जो इमेज बनाई है वो इस लेंस के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम। फिर ये जो इमेज बनी है किसकी थी? इस लेंस से बनी थी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करिए, ये इसको दोबारा मैग्नीफाइड कर देगा और जो इसकी इमेज है वो बहुत बड़ी मिलेगी अपने को। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। तो इसके अंदर दो लेंस यूज करते हैं अपन। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। दोनों की जो फोकल लेंथ है वो अपन शॉर्ट रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ जो आईपीस है, इसकी फोकल लेंथ इससे क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या ले रहा हूं मैं? एफई, है ना। ये एफओ से थोड़ी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। और दोनों का जो एपेचर है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। इसका एपेचर इससे क्या होता है? कम होता है। इसका थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहां पे, शॉर्ट फोकल लेंथ अरेंज को एक्सियली, दोनों को एक ही एक्सिस पे देखो अरेंज किया हुआ है, एट द एंड ऑफ टू स्लाइडिंग मेटल ट्यूब। तो एक तो कौन सा लेंस है बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस जो कहां? ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है? शॉर्ट। शॉर्ट फोकल लेंथ एफ नॉट एंड स्मॉल एपेचर। और एक होता है आईपीस, इसको अपन कहां रखते हैं? ऑब्जर्वर के पास, मतलब अपनी आंख के पास। यहां पे अपन अपनी आंख को क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं बिल्कुल पास, है ना। आंख की जो सेटिंग होगी बिल्कुल पास होगी लेंस के। आईपीस क्या है? इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपेरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ। जो लार्ज फोकल लेंथ होती है किससे? एफओ से, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से लार्ज होती है। ठीक है, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अब इसका रे डायग्राम देखते हैं। तो देखिए इसका रे डायग्राम, ये अपना कौन सा लेंस हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका ऑप्टिकल सेंटर मैंने क्या लिया बेटा? ओ। इसका फोकल लेंथ एफ नॉट और इससे डबल डिस्टेंस पे 2f नॉट। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को एफ नॉट और 2f नॉट के बीच में रख देते हैं। ठीक है, जिस किसी ऑब्जेक्ट को अपन को मैग्नीफाइड करना है उस ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रख दिया? एफ नॉट और 2f नॉट के बीच में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब बेटा ऑब्जेक्ट से लाइट अपन लेनी है। द रे विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, है ना। जो लाइट
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, एंड द रे विच गोज ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएट, है ना। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी, ठीक है। ये यहां पे दोनों मिलेगी और यहां पे अपन को इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी? ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां मिली मेरे को? ए डैश बी डैश। कैसी इमेज है? इन्वर्टेड इमेज है और रियल इमेज है, और क्या है, कहां मिल रही है? 2f के पीछे, इन्वर्टेड रियल और 2f के पीछे। इससे बड़ी इमेज नहीं मिल रही है, लार्जर, ठीक है। अब जो ये इमेज है इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और अपन इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, इसको इधर खिसका सकते हैं, ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये इमेज इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए। इसके फोकल लेंथ इसकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए। इसका ऑप्टिकल सेंटर मैंने क्या लिया? ई लिया, तो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ये क्या आ जाए? इमेज आ जाए, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से इस लाइट जाएगी, एक तो लाइट गई ऑप्टिकल सेंटर से जो बिना डेविएट हुए सीधी चली गई, एक गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इसके फोकस से जाएगी, ठीक है। दोनों लाइट यहाँ पे मिलेगी नहीं क्योंकि इनका सेपरेशन देखो बढ़ता जा रहा है। अगर इनको पीछे की तरफ अपन एक्सटेंड करें तो इमेज कहाँ बनेगी? इस पॉइंट पे। तो इमेज को मैंने नाम दे दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इमेज देखो बड़ी बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है। इसके रेस्पेक्ट में ये बड़ी इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। इमेज कई डायग्राम में यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, तो ये वर्चुअल इमेज है, कहीं भी बन सकती है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला डिराइव। हाँ देखिए बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर आप जानते हो क्या होता है? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट LDDV। LDDV का मतलब क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब इमेज को कहां रखना है, इमेज को कहां मानना है? LDDV पे मानना है, मतलब D डिस्टेंस पे। यहां पे अपनी क्या है? यहां पे अपनी आई है ना। यहां पे अपन आंख को सेट कर देते हैं, आंख से कितने डिस्टेंस पे? D डिस्टेंस पे इमेज को अपन को मानना है, और इमेज ने जो आंख पे एंगल बनाया है उसको अपन क्या लेते हैं बेटा? फाइनल इमेज ने जो आंख पे एंगल बनाया है उसको क्या लेते हैं? बीटा, है ना। ये विजुअल एंगल बीटा, ठीक है, अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट LDDV, है ना। कि LDDV पे अपने को ऑब्जेक्ट रखना है। नेक्ड आई से जो एंगल बनता है ऑब्जेक्ट का उसको अपन को कहां रखना है? डिवाइड में। वो ये सिंपल माइक्रोस्कोप में भी अपन ने ऐसे किया था डेरिवेशन, ठीक है। तो पहले अपन मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या आया था, है ना, उसके फॉर्मूले देखिए। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो जनरल फॉर्मूला आया था सिंपल माइक्रोस्कोप का, कितना आया था? D/U, ठीक है, जनरल फॉर्मूला था ये। और नॉर्मल सेटिंग में इन्फिनिटी पे जो मैग्नीफाइंग पावर आई थी वो कितनी आई थी बेटा? D/F। और मैक्सिमम कहां आई थी? 1 + D/F, ये आई थी ना बेटा। ये कहां पे मिली थी अपने को? इन्फिनिटी पे। और ये कहां पे मिली थी? LDDV पे, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, ये तो जनरल फॉर्मूला था। फिर अपन ने दो डिस्टेंस पे निकाला था मैग्नीफाइंग पावर, एक तो इन्फिनिटी पे निकाला था और एक कहां पे निकाला था? LDDV पे, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। अब अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए M, यहां पे C लगा लेते हैं, ठीक है। C मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फॉर्मूला क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? एंगल बीटा, नीचे क्या आएगा? एंगल अल्फा।
अगर ये दोनों एंगल बहुत स्मॉल हो, पैराक्सियल रे की बात करें तो अपन इनको कैसे लिख सकते हैं, tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए। अब बेटा tan बीटा अपने को निकालना है, तो tan बीटा अपन किससे निकाल सकते हैं, देखिए tan बीटा देखो फाइनल इमेज ने जो आंख के ऊपर है ना, यहाँ पे अपनी आंख है, आंख के ऊपर जो एंगल बनाया है वही निकालना अपने को बीटा, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब माइक्रोस्कोप के साथ जो आंख ने एंगल बनाया है वो एंगल बीटा वो निकालना है। तो बीटा अपन इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं और इस बड़े वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। तो निकालना किससे अच्छा रहेगा, छोटे वाले ट्रायंगल से। तो छोटे वाले ट्रायंगल से बीटा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो tan बीटा कितना जाएगा, परपेंडिकुलर बेटा कितने हैं, a डैश b डैश अपॉन b डैश e, ये आ गया tan बीटा, ठीक है। और tan अल्फा कैसे निकालना है बेटा, तो tan अल्फा के लिए बताया था कि नेक्ड आई से ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है, आंख के ऊपर जो एंगल बनाया है वो tan बीटा है, ठीक है। तो अपन क्या करें, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये अपनी क्या है, बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ये आंख, ठीक है, और ये इसका लेंस। तो अपनी आंख को अपन कहाँ सेट करते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं, मतलब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है ई, और ये आंख का ऑप्टिकल सेंटर है, आंख के लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है बिल्कुल पास होंगे। अगर इसका ई मैंने लिया है तो इसका भी क्या ले लूं मैं, ई। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, LDDV पे, कहां पे मारना है, LDDV पे, मतलब D डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट AB है तो मैं इसको क्या ले रहा हूं बेटा, यहां पे इसको अलग पोजीशन दे दूं, इसको ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश, ठीक है। इसने आंख पे जो एंगल बनाया उस एंगल को ही तो अपन बोलते हैं अल्फा। बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आंख पे जो एंगल बनाया उस एंगल को ही तो बोलते हैं अल्फा। तो बेटा tan अल्फा यहां से मिल जाएगा अपने को। तो tan अल्फा कितना मिलेगा बेटा, दोनों को अपन को कहाँ मानना है, D डिस्टेंस पे मानना है, इमेज को भी और ऑब्जेक्ट को भी। इमेज को तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, इमेज ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो एंगल बनाया उसको बीटा लेते हैं, बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया उसको क्या लेते हैं, अल्फा। तो बेटा अल्फा कितना आ जाएगा, A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश अपॉन ये कितना हो जाएगा, B ट्रिपल डैश E, ठीक है, B ट्रिपल डैश E हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू अपन यहां रखते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, जो मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, बेटा tan बीटा की जगह क्या रख दें, A डैश B डैश अपॉन B डैश E, ठीक है। और tan अल्फा की जगह ये रखेंगे तो ये कहां चला जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर, मतलब B ट्रिपल डैश E अपॉन A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश। तो बेटा ये ध्यान में रखना, ये AB और A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रख दिया तो इसको मैंने अलग नाम दे दिया A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश, दोनों की हाइट सेम ही है, ठीक है ना। अब देखिए इधर A डैश B डैश, बेटा A डैश B डैश क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई वो है A डैश B डैश। ये अपन कैलकुलेट करेंगे बाद में, MC इसकी वैल्यू बाद में लिखेंगे, A डैश B डैश ये देखिए B डैश और E, B डैश E क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है।
इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी जो क्या है, क्या लेना अपने को, UE। ये क्या है, UE। यहां से ये डिस्टेंस क्या हो गई, UE हो गया ना, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, आईपीस है, तो मैंने क्या दे दिया नाम इसको, UE। तो ये क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस UE। माइनस क्यों आया है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो अपने को UE मिलेगा, तो माइनस आएगा इसके साथ। फिर है B''E। B''E क्या है बेटा, D डिस्टेंस। इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस D आएगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अपने को -D मिलेगा। ठीक है, और नीचे क्या है, A''B''। ठीक है, अब अपने को क्या, A''' और B''' की वैल्यू और A''B' की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितना मिलेगा, A''B' अपॉन A''B'' इंटू में क्या है, D अपॉन UE। ठीक है, अब आगे देखिए, A''B' और A''B' की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं, तो वो आ जाएगा यहाँ से। देखो ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस ने यहाँ पे इमेज बनाई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनाई, तो अपन इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा लेंस है, स्मॉल आता है उसके लिए स्मॉल m। कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो मैंने क्या लिख दिया, MO। ठीक है, और इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V/U होता है ना। लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है V/U, और V की वैल्यू बेटा कितनी है, मतलब इमेज डिस्टेंस। इस लेंस की जो इमेज है वो किधर है, ये ना। इस लेंस ने जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई किधर बनाई, ये वाली, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस। किस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए, तो इसको नाम दे दिया अपन VO। सही है, इसको नाम क्या दे दिया, VO। और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, UO। ठीक है, तो यहां पे रखते हैं, V की जगह कितना आ जाएगा बेटा, V0, और U की जगह क्या आ जाएगा, U0। अब देखिए इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है V0, तो इसके साथ तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, और ये इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में, U0 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा इसके साथ, माइनस। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और था, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या था, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और मिलता है, क्या, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मिलता है। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो ये होता है V/U लेंस के लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस लेंस के लिए इमेज है ये, इसकी साइज क्या ले रहे हैं अपन, A''B'। क्या ले रहे हैं, A''B', जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तो क्या आएगा इसके साथ, माइनस। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, AB। क्या है, AB। क्या है बेटा, AB। क्या बेटा, AB को मैं क्या A''B'' लिख सकता हूं, क्योंकि ये ही ऑब्जेक्ट अपन यहां रख रहे हैं ना आंख के पास, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A''B''। यहां पे लिख लेना, AB ही क्या है, A''B''। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, A''B''। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इसके साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो दोनों मैग्निफिकेशन है, किसके, ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो दोनों को अपन इक्वल रख सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, V0 अपॉन U0
इक्वल आएगा माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा ए डैश बी डैश ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन यू नॉट। इस इक्वेशन में अपन ए डैश बी डैश ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो अपना जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है, अब क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन यू नॉट, और साथ में क्या है, डी अपॉन यू ई। ये आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर। अब इसके अंदर दिख रहा है आपको डी अपॉन यू ई, मतलब ये है ना, डी अपॉन यू ई, इससे तो मिला ना। यू ई क्या है, यू ई क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए, इस लेंस के लिए, ई आया ना नीचे आईपीस के लिए, ठीक है। तो ये देखो डी अपॉन यू सिंपल माइक्रोस्कोप में डी अपॉन यू, तो बेटा ये जो लेंस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लॉजिक पे ही तो काम कर रहा है। यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया अपन ने, फिर ये इसको हटा दो तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो बन गया। तो मतलब ये डी अपॉन यू ई क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है किसकी, इस लेंस की। डी अपॉन यू ई क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है किस लेंस की, यू ई। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला था डी अपॉन यू, यहाँ पे ई लगा दे, मतलब अपन ने लेंस को नाम दिया है यहाँ पे तो आईपीस, तो ई लगा दे तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या बन जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर आया है वो क्या है, वी नॉट अपॉन यू नॉट। ये क्या है बेटा, वी नॉट अपॉन यू नॉट। ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया ना लेंस का। अरे इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, मैग्निफिकेशन, लेंस का मैग्निफिकेशन, मतलब जिसको कौन से लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का। और ये क्या हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ना, यही तो है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन किसका मिल रहा है अपने को, ऑब्जेक्टिव लेंस का और सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन मिला और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन के मल्टीपल में दोनों का मल्टीपल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ये एमएस है ना, इसको स्मॉल एमएस लिखा हुआ है, एक ही बात है, इसको अपन स्मॉल एमएस भी लिख सकते हैं। अब आगे करते हैं दो केस जो अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किए थे, क्या कि अपन नॉर्मल सेटिंग के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालना है और स्ट्रेन आई के लिए नॉर्मल सेटिंग, मतलब जब इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे, जब मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, और इमेज कहां बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तब मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो आंख जो आईज है उस पर स्ट्रेस फील होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेन आई के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर है वो अपने को निकालनी है। और रिलैक्स आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। रिलैक्स आई के लिए, रिलैक्स आई, आंखें रिलैक्स कब फील करेगी, जब इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे। तो अपन ने दो केस सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े थे, वो ही अपने को यहां पढ़ने हैं। हाँ देखिए, फर्स्ट केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV। इमेज कहां, LDDV बन रही है, उसके लिए डायग्राम भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अपन पहले क्या लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, ठीक है बेटा। अब फाइनल इमेज बन रही है कहां पे, LDDV पे बन रही है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, LDDV मतलब d डिस्टेंस, कितना आ जाएगा, d डिस्टेंस जो बन रही है, यहां से जो फाइनल इमेज है, इस लेंस ने फाइनल इमेज कहां बनाई, d डिस्टेंस पे बनाई। तो जो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो v के साथ क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, ठीक है। u क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट से ही तो अपने को फाइनल इमेज मिल रही है। तो इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस से कितने डिस्टेंस पे है, UE डिस्टेंस पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है
उसकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यू ई, साथ में क्या आएगा माइनस इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव माइनस एफ ई, सॉरी प्लस एफ ई। तो यहाँ पे रखते हैं एफ ई, आईपीस वाला ले रहा हूँ क्योंकि फाइनल इमेज यही बना रहा है ना। फोकल लेंथ किसकी लेनी है, आईपीस वाले की, एफ ई अपॉन 1 माइनस डी, यहाँ पे यू की जगह माइनस यू ई रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1 यू ई। तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 यू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 डी माइनस डी इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 एफ ई प्लस 1 डी। ये अपना 1 यू ई की वैल्यू आई, और 1 यू ई की वैल्यू अपन किस में रख दे, यहाँ पर देखो ये था यू नॉट वी नॉट डी अपॉन यू ई। यहाँ पे अपन जो मेन इसका जनरल फॉर्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसके अंदर अपन क्या रखते हैं, 1 यू ई की वैल्यू रखते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई, ठीक है। वी नॉट अपॉन यू नॉट डी, और 1 यू ई की जगह क्या रख दिया अपन, 1 एफ ई प्लस 1 डी। बेटा ये डी अंदर मल्टीपल होगा तो डी इससे मल्टीपल होगा, डी अपॉन एफ ई प्लस डी इससे मल्टीपल होगा, डी अपॉन डी कितना हो जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज कहाँ फॉर्म हो, एलडीडीवी पे। इस कंडीशन में जो आईज है वो स्ट्रेस फील करेगी, है ना। नेक्स्ट केस है इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सेकंड केस में कहाँ ले रहे हैं अपन, एट इन्फिनिटी। सेकंड केस क्या है, इमेज को कहाँ लेना है, एट इन्फिनिटी। इस वाले केस में एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या, कि जो दोनों लेंस है ये एक ट्यूब में बंद रहते हैं, है ना, मतलब ट्यूब की लेंथ पूछी जाती है। इस केस में देखिए ट्यूब की लेंथ, मतलब ट्यूब कहाँ तक होगी, यहाँ तक, तो इसकी लेंथ को मैं क्या ले रहा हूँ, एल। तो ट्यूब लेंथ कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बता सकते हो। देखो एल की वैल्यू वी नॉट प्लस यू ई आ जाएगा ना, देखो ये यहां से वी नॉट प्लस यू ई, जो एल आएगा वो कितना आएगा, वी नॉट प्लस यू ई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये दोनों लेंस एक ट्यूब में बंद रहते हैं, तो ट्यूब की लेंथ पूछी जाती है किस केस के अंदर, जब इमेज कहाँ हो, एलडीडीवी पे। तो यहां से ट्यूब की लेंथ कितनी आ जाएगी, वी नॉट प्लस यू ई। ये डिस्टेंस ही तो है टोटल ट्यूब की, दो लेंस के बीच की डिस्टेंस। तो दो लेंस के बीच की डिस्टेंस देखो, ये इमेज डिस्टेंस किसकी, इसने जो इमेज बनाई वी नॉट प्लस यू ई, इनसे अपने को क्या मिल जाएगी, ट्यूब की लेंथ मिल जाएगी। अब अपन सेकंड केस करते हैं, इमेज को कहाँ फॉर्म करने, इन्फिनिटी पे, रिलैक्स आई के लिए। इमेज कहाँ है, एट इन्फिनिटी। तो इसके लिए अपन मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी इसके लिए, तो वही लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1/f 1/v 1/u। इमेज कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पे, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस यू ई, और f कितना हो जाएगा, प्लस एफ ई। यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ई 1/इन्फिनिटी, और माइनस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/यू ई। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0, तो 1/यू ई कितना आ जाएगा, 1/एफ ई। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जनरल फॉर्मूले में ये वैल्यू रखते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा, 1/v नॉट अपॉन यू नॉट, साथ में क्या है d, और 1/u ई, 1/u ई की जगह क्या रख दें, 1/f ई। तो बेटा डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1/f ई, कितना आ जाएगा, f ई। और आपको पता है इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब ये इमेज इस लेंस ने ये इमेज बनाई, ये इमेज कहाँ हो, इसके फोकस पे हो। ये इमेज कहाँ बने, इसके फोकस पे। अगर इमेज फोकस पे बन जाएगी, इसकी इमेज फोकस पे बन जाएगी, या अपन इसको ऐसे सेटिंग करें कि ये इमेज फोकस पे आ जाए,
तो इसकी जो इमेज है, इस वाले की इमेज, वो कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पे। समझ गए? तो इस कंडीशन में जो ट्यूब की लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बता? ट्यूब की लेंथ क्या आ जाएगी? देखो, इसने जो इमेज बनाई है ए डैश बी डैश, इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर ये वाली ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ में आ जाए, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ पे आ जाए, तो इमेज कहाँ चली जाएगी? ये जो फाइनल इमेज है कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पे। वही केस अपन कर रहे हैं। तो एफ ई मतलब ये ए डैश बी डैश कहाँ आ जाए? एफ ई पे। तो अब ट्यूब की लेंथ कितनी हो जाएगी? वी नॉट प्लस एफ ई आ जाएगा ना, वी नॉट प्लस एफ ई। यू ई की जगह क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ। क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ। तो क्या आ जाएगा? वी नॉट, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई उसकी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस प्लस एफ ई, ये आ जाएगा ना बेटा ट्यूब की लेंथ। वी नॉट प्लस एफ ई। समझ गए? सेकेंड केस में, क्योंकि अगर इमेज इन्फिनिटी पे बननी है तो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए? एफ ई पे, तभी तो ये इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी। तो एफ ई पे होना चाहिए, मतलब यहां से ये लेंथ कितनी हो गई? फोकल लेंथ होगी ना एफ ई, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? वी नॉट। तो ट्यूब की जो लेंथ आएगी कितनी आएगी? वी नॉट प्लस एफ ई। तो ये अपने दोनों केस हो गए। किसके लिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए अपना जो फॉर्मूला आया था, क्या आया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए? वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई, ये था। ठीक है, यहां से अपन ने दो केस, एक तो किसके लिए? जब इमेज कहां बने? LDDV पे, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। वहां पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था वो कितना आया था? वी नॉट यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन में क्या आया था बेटा? एफ ई। दूसरा, इमेज कहां बने? इन्फिनिटी पे, मतलब रिलैक्स आई के लिए। रिलैक्स आई के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिला था वो कितना मिला था? वी नॉट यू नॉट डी अपॉन एफ ई। ठीक है, इसमें जो ट्यूब की लेंथ थी वो कितनी थी? वी नॉट प्लस यू ई। इसमें ट्यूब की लेंथ कितनी थी? वी नॉट प्लस एफ ई। ठीक है, तो ये अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट।